हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्टैटिक इंपोर्ट। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्ट्रिंग क्लास। चलिए सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास को थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग क्लास जो है जावा में, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया जाए तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। और जावा में स्ट्रिंग एक बिल्ट इन क्लास है जो लैंग पैकेज में स्टोर्ड है और इसको आपको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैंग पैकेज को कंपाइलर खुद इंपोर्ट करता है। तो स्ट्रिंग क्लास को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग जो है वो एक इम्यूटेबल कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है जो एक बार क्रिएट होने के बाद उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। क्लियर? चलिए इस पॉइंट को मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रिंग है क्या। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आपने लिखा हाउ आर यू, ये आपने एक सेंटेंस लिखा या कह सकते हैं एक लाइन लिखी आपने, हाउ आर यू। अगर आप इसे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लें S1 और इस ऑब्जेक्ट का टाइप स्ट्रिंग ले लें तो ये आपका एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स written within double inverted commas is known as string। तो ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्ट्रिंग लिटरल भी कहते हैं। इसको एक मेमोरी स्पेस मिला होगा आपकी रैम में, मान के चलिए ये वो लोकेशन है जहां पर ये हाउ आर यू स्टोर है। इस लोकेशन का जो रेफरेंस है वो S1 को स्टोर करा दिया गया है S1 के पास। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो जावा में एक स्पेशल मेमोरी प्लेस पर स्टोर किए जाते हैं जिसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहा जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जहां पर ये स्टोर हुआ है, ये प्लेस है, मेमोरी प्लेस है। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है वो S1 के पास है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट ये है स्टूडेंट, हाउ आर यू, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर है। जहां पर स्टोर है वो रेफरेंस S1 के पास लिख दिया गया है। मान के चलिए वो रेफरेंस 211 है, ये रेफरेंस जो है ये 211 है, तो ये S1 के पास स्टोर कर दिया गया है। ओके, तो ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब ये जो हमने आपको डेफिनेशन बताई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें सिंबल्स भी अलाउड हैं, सिंबल्स अलाउड होते हैं, नंबर्स भी अलाउड हैं और कैरेक्टर्स भी अलाउड है। आपने का फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक एड्रेस टाइप कर रहा हूं 202/5 कॉमा सेक्टर 16 कॉमा नोएडा। ओके, तो देखिए इसमें ये नंबर्स भी आ रहे हैं, ये देखिए सिंबल्स भी आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। तो अगर इन पूरे सेंटेंस को अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया जाए तो आप इसको स्ट्रिंग कहेंगे।
जावा में, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्टोर करने के लिए आपको स्ट्रिंग क्लास की जरूरत पड़ेगी। अब स्ट्रिंग क्लास जो है इसको इंपोर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग क्लास जो है वो आपके लैंग पैकेज की क्लास है, डॉट स्ट्रिंग। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लैंग पैकेज है ये जावा का डिफॉल्ट पैकेज है, ठीक है। कंपाइलर खुद इस पैकेज को इंपोर्ट करता है, इसलिए आपको इसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो प्रैक्टिकली अभी आपने उसको चेक करा किस तरह से स्ट्रिंग को हम क्रिएट करते हैं। डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिटन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज स्ट्रिंग, इट इज इम्यूटेबल। इसे और चेक करते हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है, इम्यूटेबल क्या है। आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा s1 और इसमें आपने लिखा हेलो, ओके। अब आप इसको प्रिंट करा के देखिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1, तो आउटपुट आएगा स्क्रीन पर हेलो। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये हेलो जो है इसका रेफरेंस क्या है। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1 डॉट हैश कोड। जैसे आप s1 डॉट हैश कोड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रेफरेंस देगा। मान के चलिए वो रेफरेंस है 211, कुछ भी हो सकता है, एक न्यूमेरिक डिजिट होगी। मैंने एग्जाम्पल पे के तौर पर ले लिया 211 बटे, ठीक है। अब ये हमारा रेफरेंस हो गया S1 का। अब अगर आप S1 पे कोई चेंजेस करते हैं तो अलाउड नहीं होंगे। आप करके देखिएगा, S1 प्लस आपने लिख दिया हेलो तो लिखा हुआ है, आपने उसके आगे रवि को ऐड करा दिया, यानी कि S1 में आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो प्लस है ये कॉन्केटिनेट का काम करेगा, सम नहीं करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी मर्ज कर देगा S1 के साथ। तो अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पर S1 को प्रिंट करा के देखेंगे तो आउटपुट पे आपको मिलने वाला है हेलो रवि। तो आप कहेंगे अभी तो मैं कह रहा था कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकती, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, तो फिर हेलो रवि कैसे हुआ? तो सुनिएगा, जो S1 का रेफरेंस है ना 211, जहाँ पर हेलो स्टोर है, जहाँ पर ये हेलो स्टोर है, ये रेफरेंस गार्बेज कलेक्ट हो गया, कह सकते हैं रिमूव हो गया, और एक नया रेफरेंस बना है हेलो रवि के साथ, और वो रेफरेंस S1 को रिटर्न किया गया। यानी कि जितनी बार भी आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे एग्जिस्टिंग, वो उतनी बार नए एड्रेस पे शिफ्ट होगा, पुराना वाला गार्बेज कलेक्ट होगा, नया ऑब्जेक्ट बन के इंटरनली तैयार होगा और वो आपको रिटर्न किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S1 डॉट हैश कोड लिख के देखते हैं तो आप देखेंगे कि हेलो रवि तो आएगा, लेकिन मान के चलिए 311 पे आ रहा है, रेफरेंस चेंज हो गया उसका। तो जितनी बार भी आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वो नए ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कोई डाउट? चलिए, अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। देखिए, आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग लिखिए S1 इक्वल टू, और ये आपने लिख दिया हेलो, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया S1। इस तरह के डिक्लेरेशन को हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। एक दूसरा तरीका है जिसमें आप न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे, न्यू स्ट्रिंग, ओके, और यहां आपने लिखा हेलो। तो यहां भी ऑब्जेक्ट बन के तैयार हुआ, स्ट्रिंग टाइप यहां भी हुआ। यहां पर जो ऑब्जेक्ट बना है, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हेलो है ये इसका रेफरेंस S1 के पास आया है। तब ये हेलो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर हुआ है, स्ट्रिंग कांस्टेंट
पूल, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए जावा में एक स्पेशल मेमोरी प्लेस होती है जिसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहते हैं, वहां स्टोर हुआ है। ठीक है, हेलो हमारा लिटरल है जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक जगह है जहां पर स्टोर है और वहां का रेफरेंस S1 के पास है। यहाँ पर जो हेलो आया है, ठीक है, यहाँ पर हीप में बना होगा, ये डायनेमिक मेमोरी है, लोकेशन है, यहाँ पर हीप में बना होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब स्ट्रिंग लिटरल वाले में और स्ट्रिंग हीप वाले में क्या डिफरेंस है? अगर आप दोबारा से एक S3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हेलो लिख रहे हैं, लिटरल वाला तरीका अपना रहे हैं, ये वाला तरीका, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि हेलो ये ऑब्जेक्ट क्या ऑलरेडी हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है? हाँ है। हम S1 जब हमने क्रिएट करा था उस टाइम हमने हेलो जब लिखा था तो ये यहाँ पर स्टोर होगा था। जब आप दोबारा से हेलो स्टोर करा रहे हैं S2 में, S3 में, तो ये नई मेमोरी नहीं देगा, पहले चेक करेगा क्या ये हेलो हमारे पास है? हाँ है, तो यही वाला रिटर्न कर दिया जाएगा रेफरेंस। मान के चलिए रेफरेंस 211 था, तो यहाँ भी 211 वाला ही यहाँ पर दिया गया है। ये है जी, क्लियर। लेकिन अगर आप न्यू ऑपरेटर की हेल्प से कर रहे हैं तो हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए ये इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ लीजिए। स्ट्रिंग इन जावा आर इम्यूटेबल means once a string object is created it cannot be changed. Any method that appears to modify a string actually returns a new string. कहने का मतलब कि अगर आप किसी मेथड की हेल्प से स्ट्रिंग में चेंजेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में चेंजेस आपको दिखेंगे तो सही, लेकिन वो एक नया ऑब्जेक्ट होगा, पुराना जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग क्लास जो है ये इम्यूटेबल है, पहला फीचर। दूसरा ये फाइनल क्लास है, यानी कि आप इसको इनहेरिट नहीं करा सकते, ये एक्सटेंड नहीं होगी, फाइनल क्लास है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्ट्रिंग क्लास का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास जो है इसकी जो पेरेंट है, ठीक है, वो है सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस। ये तीन इंटरफेसेस हैं जो इंप्लीमेंट किए गए हैं स्ट्रिंग क्लास में। क्लियर है? सीरियलाइजेबल वाला जो इंटरफेस है इसका यूज किया जाता है स्ट्रिंग को फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में यूज करने के लिए। कंपेरेबल का यूज किया जाता है सॉर्टेड कलेक्शन में यूज करने के लिए स्ट्रिंग का। और कैरेक्टर सीक्वेंस इंटरफेस का यूज किया जाता है स्ट्रिंग का कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन करने के लिए। कैरेक्टर बेस्ड यानी कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स वोवेल हैं, तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर बेस्ड यानी एक एक कैरेक्टर को चेक करना है ना, तो कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन करने के लिए कैरेक्टर सीक्वेंस इंटरफेस का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए सॉर्टेड ऑर्डर में लगाने के लिए कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स को, वहां पर कंपेरेबल इंटरफेस का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए सीरियलाइजेबल का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के साथ। क्लियर? तो ये तीन फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के जावा में स्ट्रिंग क्लास के अलावा दो तरीके और हैं। आप स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि जावा में स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, दो तरीके और हैं। एक है स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू आप बना सकते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू, लेकिन ये लिटरल जो है ये डायनेमिक है,
यहाँ पर आप डायरेक्ट, जैसे आप ऊपर यूज़ कर रहे हैं ना, इस तरह का सिंटैक्स आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको न्यू ऑपरेटर की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रन टाइम पर ही न्यू ऑपरेटर के थ्रू ये कॉल किया जाएगा स्ट्रिंग बफर का कंस्ट्रक्टर, तब आपका स्ट्रिंग बफर क्रिएट हो। दूसरा है स्ट्रिंग बिल्डर। अभी तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ, पहले आप सिंटैक्स चेक कर लीजिए। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये लीजिए। तो आप तीनों तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन ये है कि तीनों की जो पेरेंट हैं, है ना, वो कॉमन है, यानी कि ये सिबलिंग्स हैं। तीनों के पेरेंट कॉमन है, यानी कि कंपेरेबल, सीरियलाइजेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस। ये तीनों इंटरफेसेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं स्ट्रिंग में भी, स्ट्रिंग बफर में भी, स्ट्रिंग बिल्डर में भी। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए, पहले आपको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, इसमें डिफरेंस बताते हैं। ये देखिए, तीनों पहले डिफरेंस समझ लीजिए। तीनों स्ट्रिंग को ही क्रिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंस है। सबसे पहला, म्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। स्ट्रिंग बिल्डर में और स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस करेंगे तो पुराना ऑब्जेक्ट ही मॉडिफाई होगा। स्ट्रिंग के केस में पुराना ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, नया ऑब्जेक्ट चेंजेस के साथ आपको मिलेगा, रिटर्न किया जाएगा। ठीक। दूसरा फीचर, थ्रेड सेफ्टी। स्टूडेंट, थ्रेड सेफ्टी जो है वो हमारे आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे ना, मल्टी थ्रेडिंग, जब हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्ट्रिंग जो है वो थ्रेड सेफ नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर भी थ्रेड सेफ नहीं है, स्ट्रिंग बफर जो है वो थ्रेड सेफ है, वो सिंक्रोनाइज्ड है। अभी आपको शायद ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप मल्टी थ्रेडिंग अभी हमने कवर नहीं की है। तो मल्टी थ्रेडिंग जब हम कवर करेंगे तब मैं ये पॉइंट आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर ये दोनों थ्रेड सेफ नहीं होते, यानी कि ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड हैं, और स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड होता है। क्लियर? परफॉर्मेंस स्लो है क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन के केस में पुराना डिलीट होगा, नया क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मॉडिफिकेशन जो परफॉर्मेंस है मॉडिफिकेशन की वजह से स्लो हो जाती है। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में जो है, स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो स्लो है लेकिन स्ट्रिंग से फास्ट है, क्योंकि यहाँ भी सिंक्रोनाइजेशन का है। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन के केस में होता क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स एक बार में केवल एक ही स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगी, यानी स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट है और वो सिंक्रोनाइज्ड है, तो मल्टीपल थ्रेड्स अगर उसको गेट करने की कोशिश करेंगी तो एक बार में एक ही थ्रेड को उस स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है। अगर ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है इसलिए मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकती हैं। समझ में आया? ये स्ट्रिंग बिल्डर जो फास्ट है। ठीक। यूजेस जो है, अगर स्ट्रिंग क्लास का यूज आप कब करेंगे? जब आपको अपने कंटेंट में कोई चेंजेस ना कराने, जैसे कि आपका कोई की है, कॉन्फ़िगरेशन की है ना, या कोई ऐसा मैसेज है जो फिक्स रहना है, तो आप वहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करें। और जहाँ पर आपको कंटेंट में फ्रीक्वेंटली चेंजेस करने हैं, जो बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का यूज़ करें।
ठीक है। पैकेज जो है वो लैंग पैकेज है तीनों के, तीनों सेम पैकेज की क्लासेस, यानी तीनों को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली। स्ट्रिंग 1.0 पैकेज से इंट्रोड्यूस हुई थी, स्ट्रिंग बिल्डर 1.5 में आई थी और स्ट्रिंग बफर 1.0 से, यानी कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर जावा के पहले वर्जन से है और स्ट्रिंग बिल्डर बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। तीनों के जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो ये जो डिफरेंस है वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नीचे मैंने यूज़ बता दिया है कि जहाँ पर आपको वैल्यू चेंज ना करनी हो, जैसे कोई कांस्टेंट मैसेज है या कोई कॉन्फ़िगरेशन कीज़ हैं जो फिक्स हैं, तो वहाँ पर आप स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करेंगे। जहाँ पर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है, सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में जैसे लूप वगैरह है, तो वहाँ पर आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करें। मॉडिफिकेशन हो रही है लूप के अंदर, तो स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करें। अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करें स्ट्रिंग बफर का। सिंगल थ्रेड है तो स्ट्रिंग बिल्डर, मल्टीपल थ्रेड है तो स्ट्रिंग बफर, और अगर चेंज ही नहीं कराना तो स्ट्रिंग। ये तीनों में डिफरेंस है। ये एक और चेक कर लीजिए कि स्ट्रिंग जो है उसके मैंने देखिए यहाँ पे एरो लगा के आपको बता रखा है कि स्ट्रिंग इंप्लीमेंट करती है सीरियलाइजेबल को, कंपेरेबल को और कैरेक्टर सीक्वेंस। क्लियर? इसी तरह से स्ट्रिंग बफर सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस, और स्ट्रिंग बिल्डर भी सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, स्ट्रिंग बिल्डर भी म्यूटेबल है। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखिए। क्लियर? आप स्ट्रिंग लिटरल और न्यू स्ट्रिंग में डिफरेंस समझिए। देखिए, स्ट्रिंग लिटरल जो है स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल, ए स्पेशल मेमोरी रीजन इन जावा। एक स्पेशल मेमोरी प्लेस है जहां पर आपका स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होता है। इफ अनदर स्ट्रिंग विद द सेम वैल्यू इज क्रिएटेड यूजिंग ए लिटरल, इट यूज द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पूल। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपने लिया है S1 और ये लिया है हेलो, तो स्टूडेंट ये लिटरल है, तो ये हेलो जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग पूल में स्टोर हुआ है। ठीक है, और जहां स्टोर हुआ है वो रेफरेंस S1 को दिया गया है। अब अगर आप सेम वैल्यू के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सेम वैल्यू के साथ, तो ये मत सोचिएगा कि दोबारा से एक हेलो के लिए अलग मेमोरी लोकेट हुई होगी। नहीं, मान के चलिए ये 211 पर है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 311 पे होगी, नहीं, ये भी 211 वाला ही है, यानी कि यहाँ पर यही वाला ऑब्जेक्ट S2 को रिटर्न कर दिया जाएगा। हाँ जी, इसे ही कहते हैं सिंगलटन। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जाएगा, वही ऑब्जेक्ट अगर आप दोबारा क्रिएट कर रहे हैं सेम वैल्यू, तो आपको वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी कि S1 और S2 आपको देखने में तो दो ऑब्जेक्ट लग रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पास जो रेफरेंस है वो हेलो का सेम है, इसलिए कहा गया ना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। क्लियर? एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है जी, एफिशिएंट है क्योंकि इसमें मेमोरी कम यूज होगी। इसको अलग अगर मैं कहूँ कि हेलो को अलग लोकेशन मिलती, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अलग मेमोरी पे है, ये अलग है। नहीं, ये तो सेम है ना, तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मेमोरी बच रही है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को अगर दो जगह यूज किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट एक बार ही क्रिएट किया गया है और वही रिटर्न किया गया है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनली कोई प्रोसेस तो हुआ नहीं भाई, पहली बार तो ये प्रोसेस हुआ होगा, हेलो क्रिएट किया गया होगा। दूसरी बार जब आपने हेलो की डिमांड करी तो वो प्रोसेस जो फर्स्ट टाइम हुआ था दोबारा थोड़ी हुआ है, तो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई ना, क्योंकि इंटरनली कोई काम तो करना नहीं पड़ा, हमें कोई प्रोसेस तो हुआ नहीं, वही जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है वही आपको रिटर्न कर दिया गया। क्लियर?
लिटरल के केस में। प्रेफर्ड फॉर मोस्ट यूज केसेस, हाँ जी, ये वाला जो तरीका है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक, जैसे स्ट्रिंग 1 में आपने हेलो लिखा, स्ट्रिंग 2 में हेलो लिखा। अब अगर आप चेक कर रहे हैं ना S1 क्या इक्वल इक्वल है S2 के, तो आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है, दोनों सेम रेफरेंस पर है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये भी 211 है और ये भी 211 है, तो दोनों रेफरेंस सेम है, इसलिए ट्रू आएगा। क्लियर है, समझ गए। अब अगर आप न्यू स्ट्रिंग का यूज कर, ऑलवेज क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट इन द हीप आउटसाइड द स्ट्रिंग पूल। हाँ जी, जितनी बार भी आप न्यू न्यू वाले का यूज करेंगे ना, न्यू ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा हीप में। हीप क्या है, जो आउटसाइड द पूल जगह है उसको हीप कहते हैं। हीप यानी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, वहां बनेगा न्यू स्ट्रिंग के थ्रू। इवन इफ द कंटेंट, इवन इफ द कंटेंट इज द सेम, इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कंटेंट सेम है तो भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। समझ में आ गया। नॉट मेमोरी एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि अगर आप सेम कंटेंट के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो भी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट ही माने जाएंगे। मतलब जैसे स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट माने जाते थे, यहाँ पर सेम कंटेंट के साथ अगर क्रिएट कर रहे हैं तो भी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रिंग बफर S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसके अंदर मैंने ए लिखा है ना, ए। अब यही ऑब्जेक्ट में अगर दोबारा यही कंटेंट के साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं, न्यू न्यू ऑपरेटर का यूज करूं और यहां लिखूं स्ट्रिंग बफर और ए। अब देखिए सेम ऑब्जेक्ट के साथ बन रहे हैं ना, सेम कंटेंट के साथ, ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, जबकि स्ट्रिंग के केस में दोनों सेम थे। ये है जी दोनों। इफ इवन इफ द कंटेंट इज सेम, इट्स ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यूजुअली नॉट रिकमेंडेड, इस वाले तरीके को रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर बहुत ही स्पेशल केस है कि आपको नया ऑब्जेक्ट ही चाहिए, है ना, ऐसी कोई आपको जरूरत पड़ रही है, तभी आप इसका यूज करेंगे। वेरी लिखा ना, वेरी रेयर, बहुत ही रेयर केस में आप इसका इस वाले तरीका का यूज करते हैं कि अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्टूडेंट स्ट्रिंग बफर के, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर का यूज कर लिया है। अगर आप स्ट्रिंग भी लिखेंगे ना तो भी, मैंने गलती से स्ट्रिंग बफर लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है दोनों में। ये देखिए ए, ये देखिए ए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग माने जाएंगे अगर आप न्यू करके लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट। अब आप देखिए नीचे आपने लिखा है S1 इक्वल टू हेलो और आप लिख रहे हैं S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, और फिर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आप इक्वल्स मेथड का यूज कर रहे हैं तो ट्रू आएगा, क्योंकि कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम है, रेफरेंस दोनों का अलग अलग है, इसलिए फॉल्स आएगा। पता ना, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे कंटेंट सेम होने के बाद भी। क्लियर, समझ में आ गया। इस वाले को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक करिएगा। ये देखिए, एक हम यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं S1, जिसमें आपने हेलो रख लिया। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको S1 प्रिंट करा के दिखाता हूँ। S1 की वैल्यू चेक करिए, तो S1 की वैल्यू आएगी हेलो। चलिए पहले म्यूटेबल वगैरह सब चेक करिए। ये देखिए, ये आपके सामने आउटपुट आ गया हेलो। ओके, चलिए अब एक काम करिए, इस S1 में आपने कॉन्केट कर दिया। कॉन्केट फंक्शन है, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है
मर्ज करना, हेलो रवि, हेलो रवि लिखा आपने। ओके, तो ये आप इस तरह से समझिए इसे कि यहाँ पर हेलो के साथ रवि कॉन्कैटिनेट हो गया, मर्ज हो गया। अब आप इसके बाद दोबारा से S1 को प्रिंट करा के देखिए, तो आपकी बार आपको आउटपुट मिलेगा हेलो रवि। ये देखिए S1 में रिटर्न नहीं लिया था, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं लिया था, सिर्फ फंक्शन कॉल करा था, रिटर्न नहीं लिया था, इसलिए आउटपुट हेलो रवि नहीं आया। ओके, देखिए आ गया हेलो रवि। अगर आप इस फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, S1 प्लस, ये देखो हेलो, आपने कमन लिख दिया, लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम करेगा और ये प्लस ऑपरेटर भी काम करेगा। ये देखिए अब लिखा आएगा हेलो कमन, ये देखिए आ गया। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इम्यूटेबल है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस तो हो रहे हैं। स्टूडेंट, जो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं वो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आया है। पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट था ना S1 वाला, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे पता चलेगा, एक काम करते हैं, इसी के आगे आप इसका ना हैश कोड प्रिंट करा के देख लीजिए। आप यहाँ लिखिए S1 डॉट हैश कोड, लिख लिया। इसी तरह से आप यहाँ पर करा के देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ये देखिएगा चेंजेस हुए, हेलो कमल हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट भी नया बन के आया है। ये देख लीजिए, पुराना वाला रेफरेंस ये था, नया वाला रेफरेंस ये आया, दोनों के रेफरेंस आईडी अलग अलग हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आप चाहे इसके थ्रू करें या आप कॉन्कैटिनेट के थ्रू करें। ये देखिए आपकी बार हेलो रवि आएगा, ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, कोई डाउट? तो यानी कि आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर ही नहीं रहे, वो तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट, पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट होकर नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग के केस में, ठीक है, इस बात पे इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बफर का यूज करते, S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और आप इसके अंदर लिखिए हेलो, लिखा आपने। चलिए अब आप प्रिंट करा के देखिए S2 को, ये देखिए, ये आपने S2 को प्रिंट कराया, साथ में आप इसका हैश कोड भी देख लीजिए, लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको एक, यहाँ पर मैं सेपरेटर लाइन भी लगा लेता हूँ जिससे कि ये अलग अलग हो जाए। लीजिए देखिए स्ट्रिंग बफर का यूज देखिए, देखिए ये देखिए, ये स्ट्रिंग बफर की आईडी है और ये ऑब्जेक्ट है हेलो। चलिए अब एक काम करिए, स्ट्रिंग बफर में भी चेंजेस करिए। तो आपने लिखा S2 डॉट अपेंड, यहाँ पर फंक्शन अपेंड का यूज होता है, जैसे वहां था कॉन्कैट, यहाँ पर अपेंड है, आपने पवन लिख दिया, अपेंड पवन। फिर आप दोबारा से प्रिंट करा के देखिए, तो आप देखेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना स्ट्रिंग बफर का, वही चेंज हो रहा है, क्योंकि वही आईडी आपको रिटर्न होकर वापस मिल रही है चेंजेस के बाद। देखिए ये चेंजेस, देखिए आईडी देखिए, ये आईडी देखिए, तो यानी कि इसी आईडी पर हेलो के साथ पवन को कॉन्कैटिनेट यानी अपेंड कर दिया गया। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। यही चीज अगर आप स्ट्रिंग बफर के साथ देखिए, स्ट्रिंग बफर के साथ तो देख लिया, अब स्ट्रिंग बिल्डर के साथ भी देखिए, ये देखिएगा स्ट्रिंग बिल्डर में भी सेम चीज आएगी। डिफरेंस जो है वो आपको जो है कि एक थ्रेड सेफ है और एक थ्रेड सेफ नहीं है, यानी एक सिंक्रोनाइज्ड है और एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस आगे चल के आपको समझ में आएंगे स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे।
ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा। देखिए ये स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और S3 के नाम से। चलिए इसको स्टूडेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर S3 लिख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो आप स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में अभी आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। पवन की जगह नाम आपको शो रख लीजिए, जरूर नहीं आप पवन रखें, आपने इसका नाम नितिन रख लिया, ठीक है। चलिए ये देखिए, और ये आउटपुट देखिएगा, देखिए हेलो, ये स्ट्रिंग बफर, ये स्ट्रिंग बिल्डर है, ये स्ट्रिंग बफर है, ये स्ट्रिंग है, ये देख लीजिए। तो स्ट्रिंग बिल्डर में पुराना वाला ऑब्जेक्ट, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वही मॉडिफाई हो रहा है। स्ट्रिंग बफर में भी पुराना वाला ऑब्जेक्ट, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो मॉडिफाई हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ रहा है, इसलिए स्ट्रिंग को म्यूटेबल कहा गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है ना स्टूडेंट, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो कहा गया है वो इसलिए ही कहा गया है स्ट्रिंग को, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। ये देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट। चलिए ये आपने चेक कर लिया। अब आप इसमें आपको दिखाना था कौन सा पॉइंट, एक इम्यूटेबल वाला आपने चेक कर लिया, अब इक्वल्स वाला आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए, ये आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया S1 इक्वल टू हेलो, ओके। चलिए, और एक आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दूसरा ले रहे हैं जो न्यू करके बना रहे हैं आप। देखिए दोनों का कंटेंट तो सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है ना। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ लिखा है क्या S1 इक्वल टू S2। ओके, यहाँ पे आपने चेक कराया क्या S1 इक्वल टू S2 के है। चलिए दूसरा चेक करिए, यहाँ के आप कह रहे हैं S1 डॉट इक्वल्स S2 के है, तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस चेक होगा और यहाँ पर कंटेंट चेक होगा। तो रेफरेंस दोनों के अलग अलग हैं, कंटेंट सेम है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा, यहाँ ट्रू आएगा। ये देखिएगा, देखिए फॉल्स एंड ट्रू। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपने एक S3 भी बनाया होता, ये देखिए स्ट्रिंग S3, ये देखिए हेलो, देखा। अब आपने यहाँ पर S1 और S2 को कंपेयर कराया, तो यहाँ पर आउटपुट आया फॉल्स, और यहाँ पर कंटेंट सेम है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर रेफरेंस चेक हो रहा है, यहाँ पर कंटेंट चेक हो रहा है। कंटेंट तो दोनों का सेम है, रेफरेंस अलग है। चलिए अब एक चीज यहाँ पर और करके देखिए, अब एस आउट करके देखिए S1 और S3 को, S1 और S3 को चेक करिए, इस वाले को और इस वाले को, तो यहाँ पर दोनों का ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेफरेंस भी सेम है, क्योंकि लिटरल से बन के आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है ट्रू, ये देखिए। क्लियर है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। यहाँ भी रेफरेंस चेक हुआ है लेकिन रेफरेंस सेम। क्लियर है, क्योंकि वो कांस्टेंट पूल से आ रहा है, ये हीप से आ रहा है, ये कांस्टेंट पूल से आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा हीप से आ रहा है, ठीक है, उस वाले के रेफरेंस को, मतलब जो हीप से बन के आया ऑब्जेक्ट, उसको मैं कन्वर्ट कर लूं कांस्टेंट पूल वाले में, तो आपके पास एक फंक्शन है इंटर्न, इंटर्न फंक्शन है, उसकी हेल्प से आप हीप से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ले लिया S4 और यहाँ लिखिए S2 डॉट इंटर्न। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ से जो रिटर्न होके आएगा ना रेफरेंस, जो स्ट्रिंग बन के आएगी वो कांस्टेंट पूल वाली आएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर S1 और S4 दोनों सेम होंगे, चेक करके देख लीजिए। ये देखिए एस आउट
और यहाँ पर S1 और S4 को चेक करा के देख लीजिए, आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस चेंज होगा। ये देखिएगा आउटपुट विल बी ट्रू। S1 और S4 देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि मैंने फिर बताऊं, इंटर्न एक फंक्शन है जो इंटरनली जो हीप से ऑब्जेक्ट बना था उसको कांस्टेंट पूल में स्टोर कराएगा। ठीक है, इस तरह समझिए। तो ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि जब S4, S1 और S3 ये सब सेम हो गए। देखिए S3 के साथ भी कंपेयर करके देख लीजिए, S4 को S3 के साथ भी, ये देखिए देखिए। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट करके देखा, जो मैंने स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के साथ आपको क्रिएट करके दिखाया, उसमें आपने चेक करा कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल थी, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बफर बिल्डर और बफर दोनों म्यूटेबल थे। ठीक है, एक ये आपने कवर किया। दूसरा, आपने तीनों में जो डिफरेंस चेक करा इक्वल्स का, कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग से अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिटरल से और स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग से, तो दोनों रेफरेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पर कवर किया है स्ट्रिंग की इंट्रोडक्शन। अभी हमने स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम डेवलप नहीं किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन को कवर किया है, उसकी मेमोरी एलोकेशन को कवर किया है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाता है, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट हीप में जाता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं कॉमन, उनको कवर करेंगे हम। और स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, इक्वल्स मेथड्स को लेके, एक इक्वल्स मेथड है उसको कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इक्वल्स, उसको लेकर स्ट्रिंग के जो इंटरव्यू क्वेश्चन से डेवलप किए जाते हैं उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इक्वल्स मेथड को, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन की, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।